गुड मॉर्निंग। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बिम्स्टेक के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। आइए देखते हैं। बिम्स्टेक यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जितने भी देश हैं, जैसे भारत हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, ये सब मिलकर के आपस में आर्थिक सहयोग और तकनीकी सहयोग, आर्थिक जो विकास तेजी से हो, तकनीकी विकास तेजी से हो और आपसी कोऑपरेशन के लिए इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है बिम्स्टेक, इसका जो है एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके तहत ये सारे देश मिल करके कोऑपरेट करके मतलब अपने इकोनॉमिक, आर्थिक और टेक्निकल विकास पर जोर देंगे, बढ़ावा देंगे ताकि इनका विकास हो, ग्रोथ रेट ज्यादा हो। इसके लिए यह एक संस्था इन्होंने जो है 1997 में, जून 1997 में 1997 में इन्होंने इस संस्था को बनाया। यह संस्था जून 1997 में स्थापित की गई और इसके स्थापित देश पहले 4 थे। कौन से थे? 4 थे। बांग्लादेश, बिस्टेक के रूप में हुई थी। बिस्टेक यह संस्था पहले जून 1997 में बिस्टेक के रूप में स्थापित की गई थी। बिस्टेक का मतलब है 4 देश, 4 देशों ने मिलकर के, 4 देश कौन कौन थे? बी से बांग्लादेश देश, आई से इंडिया कहें या भारत कहें, यस से श्रीलंका कहें, लंका कहें और टी से थाईलैंड कहें। थाईलैंड। ये 4 देश जो है, ई और सी क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिस्टेक के रूप में जून 1997 में बिस्टेक के रूप में ये स्थापना हुई। 4 देशों ने मिलकर के इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए 4 देशों ने इसको स्थापना की। बाद में क्या है, दिसंबर 1997 में ही, दिसंबर 1997 में ही म्यांमार ने ज्वाइन कर लिया। तो जब म्यांमार ने ज्वाइन किया है तो BIS की जगह बिम्स्टेक हो गया। BIM क्या हो गया? बिम्स्टेक। क्या हो गया? बिम्स्टेक के रूप में। पहले देशों के नाम पर था ना, 4 देश थे तो बिस्टेक था, फिर 5वां देश म्यांमार जुड़ गया तो बिम्स्टेक हो गया। फिर बाद में 2004 में नेपाल और भूटान 2 देश और ज्वाइन कर गए, 7 देश हो गए। तो अब ये सोचे कि अब हम कंट्रीज के नाम पर क्या क्या इसमें बदलाव करें, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इसका नाम तो बिम्स्टेक रहने ही दिया, इसको अब जो है देश पर नाम न रख करके बंगाल की खाड़ी के देश के जितने भी क्षेत्रीय देश हैं
उनका जो है एक जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन बना दिया, तो उसका नाम रखा बिम्स्टेक। जब मतलब ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम रख दिया फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में इस संस्था का नाम रखा गया। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने जानते हैं, हमने बताया है कि इसकी स्थापना जून 97 में 1997 बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक घोषणा पत्र के अनुसार 1997 में हुई। ठीक। अच्छा, इसका एक सचिवालय भी है। सचिवालय कहाँ है? सचिवालय है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या उद्देश्य है इसका। उद्देश्य तो जानते ही हैं कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था कई देश मिलकर करते हैं तो आपसी कोऑपरेशन हर चीज पर होता है कि सब मिलजुल करके हर चीज पर सहयोग करेंगे। तो पहला तो इसका देखिए बिम्स्टेक इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन तो है ही। इसका जो है उद्देश्य क्या है? बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के देशों को बीच आर्थिक विकास और उद्देश्य में आर्थिक विकास एवं तकनीकी विकास तथा सामाजिक विकास को तीव्र गति से बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य तो सबके वही है कि हर चीज पर कोऑपरेट करना, कृषि क्षेत्र में, ट्रेड क्षेत्र में, आपदा क्षेत्र में। लेकिन मेन चीज है कि आर्थिक और तकनीकी विकास और सामाजिक विकास को तीव्र गति से बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। आई बात समझ में?
आगे देखते हैं। सहयोग के क्षेत्र, आपसी देश जो है मिल करके किस किस क्षेत्र में सहयोग करेंगे। देखिए सहयोग के सॉरी सहयोग के क्षेत्र, वैसे तो पहले 14 पॉइंट थे, 14 पॉइंट को जो है आपस में सबको जो है मिलकर के 14 पॉइंट पर मिलकर के काम करके आगे तेज तीव्र विकास करना है देश का, अपने अपने देश का। लेकिन उनको जो है 7 पॉइंट में बांटा गया है। किसको? 7 पॉइंट, 7 देश हैं। इस बिमस्टेक की एक खास मतलब पहचान है कि जितना भी लक्ष्य है हर देश को जो है एक एक लक्ष्य दे दिया गया कि आपको इस बारे में लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको इस बारे में लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसे सहयोग के क्षेत्र क्या है? व्यापार, ट्रेड, ट्रेड या व्यापार। इसमें यह किसी एक देश को दे दिया गया कि ये जो है व्यापार जो है, जैसे बांग्लादेश को दे दिया गया कि आप इसके बारे में जो है बांग्लादेश को व्यापार के बारे में दे दिया गया कि आप जो है व्यापार सारे देशों के साथ व्यापार ठीक ढंग से हो, तीव्र विगत से व्यापार हो, इसके लिए बांग्लादेश को दे दी गया। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन जो है, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको परिवहन बोलते हैं। ये थाईलैंड जैसे कनेक्टिविटी के लिए थाईलैंड को दे दिया गया। फिर क्या है? एनर्जी, तीसरा जो है एनर्जी यानी ऊर्जा, एनर्जी, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, आपदा, ये सब जो है इंडिया को दे दिया गया कि इंडिया इसको ऊपर देखे। चौथा जो है जलवायु परिवर्तन, वायु परिवर्तन किसी अलग देश को दे दिया गया, वो इसके बारे में देखे। कृषि जो है म्यांमार को दे दिया गया कि वो ठीक ढंग से देखे। आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन ये भी भारत को दे दिया गया। भारत को सुरक्षा, एनर्जी, आतंकवाद, आपदा प्रबंधन, संस्कृत जो है यानी कल्चरल प्रोग्राम, संस्कृति ये एक देश को दे दिया गया कि सारे देश में कल्चरल प्रोग्राम जो है, सबका कल्चर जो है देख करके कि कल्चरल प्रोग्राम जो है अच्छे ढंग से चले, सब विकास हो, मानव का स्तर, मानव में रहने का स्तर विकास हो। कनेक्टिविटी जो है थाईलैंड को दे दिया गया। इसी तरह सारे देशों को जो है जो सहयोग के क्षेत्र हैं सबको आपस में बांट दिया गया कि आप लोग जो है सारे देश को एक एक लक्ष्य दे दिया गया और वो लक्ष्य के सहारे इसका विकास हो। आगे देखते हैं। देखिए कल्चरल प्रोग्राम का अभी तो लेटेस्ट मीटिंग जो हुई थी, जो 6वीं मीटिंग हुई थी थाईलैंड में, उसमें प्रोग्राम रखा गया कि कल्चरल प्रोग्राम के चलते बिम्स्टेक देश जो है 26-27 में एक बिम्स्टेक गेम कराएं, जो कि भारत अपने यहाँ करने के लिए तैयार हुआ। देखिए आगे होता है या नहीं होता, मतलब इस पर सहमति बनी है।
इनके देखिए सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये काम करता है, सिद्धांत क्या है, आखिरकार बिम्स्टेक का कोई सिद्धांत तो होगा। तो जानते हैं मेन सिद्धांत क्या है कि हर देश की संप्रभुता का ध्यान दे, हर देश, कोई जितने भी देश हैं, हर कोई देश, हर एक देश की संप्रभुता का ख्याल रखेगा। मेन पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट हो गया कि हर देश हर दूसरे देश की अखंडता का ध्यान रखेगा। क्या है? अखंडता का ध्यान रखेगा। तीसरा जो है, कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा जो है, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, राजनीतिक स्वतंत्रता, कोई भी देश मतलब किसी भी देश के साथ कूटनीतिक व्यवहार कर सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी चाइना से नहीं पटती है तो बांग्लादेश की चाइना से क्यों पटती है। अब उसके लिए अब आप ऐसा व्यवहार कीजिए कि जो हम चाइना से नहीं पटती है तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हम ये जो देश जो है, ये बिम्स्टेक के देश है, उनके साथ क्यों हम व्यवहार खराब करें। तो सबके छूट है। हमारी रसिया से पड़ती है तो कोई देश कहे आपकी रसिया से क्यों पड़ती, तो ये गलत है। इसके लिए ये राजनीतिक मतलब छूट दी गई कि आप किसी से मतलब किसी का कोई राजनीतिक मतलब जो है हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। पांचवा जो है, सारे देश सभी देश के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित हो, इसके लिए जो है सबका सहयोग करेंगे। कोई किसी के आंतरिक मामले में उकसावा न करे कि यहाँ पर जो अशांति फैली है तो उसमें हम कुछ और कर दें ताकि और अशांति हो जाए। नहीं, कोशिश करेंगे कि हमारा जो सहयोग हो भाई उस देश में भी शांति रहे। ठीक, ये है सिद्धांत। अब देखिए बिम्स्टेक के सम्मेलन कितने हुए हैं। पहला सम्मेलन 2004 में, 2004 में कहा हुआ? बैंकॉक में हुआ। कहा हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक। दूसरा जो है 2008 में, 2008 में नई दिल्ली कहाँ है? इंडिया में है, भारत में है। तीसरा जो है 2014 में नेपीताव दैट इज कहाँ है? म्यांमार में है, म्यांमार में। ठीक। चौथा जो है आपका जो है काठमांडू, 2018 में काठमांडू नेपाल में हुआ। ठीक। पांचवा जो है 2022 कोलंबो, ये क्या है? वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल यानी ऑनलाइन मीटिंग हो, क्योंकि कोविड था 21-22 में, जो कोविड के चलते तो सारे देश जो है एक साथ नहीं जुट करके मतलब ऑनलाइन उन्होंने जो है वर्चुअल मीटिंग 2022 में किया। अच्छा, इसी 2022 मीटिंग में ही इसका चार्टर भी
इतना देखे तो 1997 में इसकी स्थापना हुई। चार्टर बनाने में इतना देर हुई कि 2022 पर इसका जो है एडॉप्ट किया गया चार्टर, और वो लागू कब से हुआ? 2024 से लागू हुआ। इतना देर हुआ, मतलब इसकी स्थापना तो बहुत पहले हुई, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं रही है। एक चुनौती है, यही इसकी एक चुनौती भी कि इसमें निरंतरता नहीं रही है। देखिए करीब करीब 5-5 साल का अंतर हो गया है। और छठा जो है अभी लेटेस्ट जो है अप्रैल 2025 में अगेन कहाँ हुआ? थाईलैंड बैंकॉक में। थाईलैंड बैंकॉक में हुआ लेटेस्ट मीटिंग। और 7वां संभावित है, मतलब अगली जो है कहाँ होगा? जानते ही है कि हर देश के जो इनका रोटेशन जो है अल्फाबेटिकल होता है, तो अल्फाबेटिकल में बांग्लादेश आना चाहिए, 7वां वहां होना चाहिए। तो ये है अब तक के शिखर सम्मेलन। अब महत्व जो है, इंपॉर्टेंस, महत्व या इंपॉर्टेंस जब वो बोलते हैं भारत के लिए, इसका बिम्स्टेक का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए पहला तो भारत इसको जो है सार्क विकल्प के रूप में देखता है। सार्क साउथ एशियन सार्क, क्यों? जब से सार्क जो है 2016 के बाद जो है सार्क जो है जब से उड़ी आतंकवाद घटना पाकिस्तान द्वारा किया गया, और तब से जो है सारे देशों ने मतलब जो है सार्क का बहिष्कार भी कर दिया। तो उसके विकल्प भारत ने इधर से मुख मोड़ लिया। हालांकि सार्क अभी रद्द नहीं हुआ है, लेकिन भारत जो है मुख मोड़ करके बिम्स्टेक पर ज्यादा ध्यान दिया। तो इसको जो है सार्क के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। भारत सार्क के विकल्प के रूप में देखता है। दूसरा क्या है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मिजोरम हुआ, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब जितने भी देश हैं, और ये सब जितने भी राज्य हैं, इनके, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है नहीं, ये समुद्र से सटे हुए नहीं है, ये लैंडलॉक हैं, लेकिन जितने भी जो देश जो है जैसे थाईलैंड है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, और जितने भी मतलब बिम्स्टेक के तटीय क्षेत्र जो है देश हैं, वो कोई भी कार्य योजना बनाएंगे तो उसका फायदा ये जो है राज्यों को मिले, इसके लिए तो इन्होंने इसीलिए जो है ये इन राज्यों के थ्रू ही तो नेपाल और भूटान में जाएगी योजना, कोई भी रहेगी उसका फायदा ये जो है नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश लेंगे। ये भारत का जो है महत्व है भारत के लिए। तीसरा जो है भारत का जो है, इसे भारत जो है चीन का वन बेल्ट वन रोड जो है, चीन का वन बेल्ट वन रोड जो कार्यक्रम योजना है, उसका मतलब जो है उसको मतलब किसी तरह से हम उसका विरोध करें, इसके बारे में इससे इसके जो है बहुत सहयोग मिलेगा, सारे देशों का जो है कोऑपरेशन रहेगा। तो चाइना के वन बेल्ट वन रोड का विरोध तभी ये कर सकता है। चाहे चाइना की अभी जो है क्या है, बांग्लादेश के जो सलाहकार जो है नियुक्त किए हुए हैं
वो जो है चाइना को खुले रूप में जो है बुलावा दिए कि आइए जो है आप इस जो है संस्था का जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हो जाइए और जो है अपना भरपूर जो है हम लोगों का सहयोग कीजिए। जो कि भारत ये नहीं चाहता है, लेकिन भारत चाह कर भी क्या करेगा, क्योंकि वो ये तो कह चुका है सिद्धांत में कि कोई भी देश किसी भी दूसरे के राजनीतिक मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये है चाइना का किस तरह से विरोध किया जाए कि चाइना जो है इस खाड़ी क्षेत्र में अपने को संप्रभु न बना सके, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। चौथा जो है, अभी जो छठी मीटिंग हुई थी थाईलैंड में, भारत ने जो नीली क्रांति जो है, समुद्री व्यापार, मछलियों का व्यापार हो, समुद्री बंदरगाहों का विकास हो, इस पर बहुत जोर दिया था, नीली क्रांति पर। तो नीली क्रांति के लिए भी भारत के लिए ये बहुत महत्व रखता है। ऐसे भी बिम्स्टेक का जान ही रहे हैं कि इस क्षेत्र में विश्व की 22% जो है, 22% जो जनता जो है इसी क्षेत्र में रहती है। विश्व की 22% जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है और इस क्षेत्र का इकोनॉमिक ग्रोथ है करीब $5 ट्रिलियन के बराबर है। तो इसका बहुत बड़ा सहयोग है इस संस्था का। इसका देखिए चुनौतियां क्या है, चैलेंजेज, चुनौतियां, भारत के लिए चुनौतियां या चैलेंजेज, तो कह सकते हैं इसमें निरंतरता नहीं है। पहला क्या है कि इसमें निरंतरता नहीं है। देखिए पहले दो साल पर, एक साल, दो साल पर मीटिंग होनी थी। अच्छा, मीटिंग में जानते ही हैं कि जितने भी देश, जितने भी कंट्री, उनके राष्ट्राध्यक्ष जो है वो मीटिंग में शामिल होते हैं और हर एक साल पर जो मंत्री स्तरीय जो होती है, मंत्री स्तर और वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री स्तर की हर साल मीटिंग होती है। वही जो है फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। उसी फ्रेमवर्क के आधार पर हर 2 साल पर हर देश के जो कंट्री जो बिम्स्टेक के कंट्री हैं उनका जो है राष्ट्राध्यक्ष उस पर बहस करते हैं। तो इसमें निरंतरता नहीं है। दो साल का होना चाहिए था, करीब देखिए 25 और 30 साल के बीच होने जा रहा है और अभी 5 ही 6 मीटिंग हुई है। निरंतरता की कमी, निरंतरता की कमी। दूसरा क्या है, ये देखिए इसका स्थापना कब हुई, 1997 में हुई और पूरे देश करीब करीब जो है 7 देश जो हुए 2004 में कम से कम पूरी स्थापना हो गई और तब से 2022 में जाकर इसके चार्टर की घोषणा हुई जो कि 2024 में लागू हुआ। तो चार्टर में देरी, और चार्टर जानते ही हैं कि जब चार्टर में देरी तो तब तक तो है इसको कानूनी वैधता नहीं मिली थी। कानूनी वैधता मिलने से यह किसी भी देश में, मतलब इसको पूरे विश्व में कानूनी वैधता मिल जाएगी। तीसरा क्या है, सदस्य देशों द्वारा बैठक की उपेक्षा करना। मतलब सदस्य देश ये नहीं चाहते हैं कि हमेशा जो है इसकी मीटिंग हो। जब जिसको जरूरत पड़ी, जिसके ऊपर कोई विपत्ति आ गई, चाहे जो सोचे कि नहीं हमको ये मीटिंग बुलाना है, तब जा करके तो सदस्य देशों द्वारा उपेक्षा करना। चौथा क्या है, देखिए
किसी का भी जो है गोल या लक्ष्य एक होता है या दो होता है तो उस पर जल्दी से लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इसके लक्ष्य बहुत ज्यादा हैं, 14 पॉइंट थे तो उसको 7 पॉइंट में किया गया, 7 पॉइंट में किया गया, हर एक एक देश को दिया गया। तब भी कार्य क्षेत्र का विस्तृत होना, कार्य क्षेत्र का विस्तृत होना, और आखिरी भी देख सकते, बहुत से कई भी हैं। आखिरी भी क्या है कि द्विपक्षीय मुद्दे भी हैं, द्विपक्षीय मुद्दे भी हैं। इसी के चलते सार्क के जो है मीटिंग नहीं हुई, करीब करीब रद्द ही समझिए, जिसमें पाकिस्तान जो है हमेशा द्विपक्षीय मुद्दा उठाता रहता था। और आज जो है इसमें भी द्विपक्षीय मुद्दे क्या हैं, जो है थाईलैंड और बांग्लादेश, थाईलैंड और बांग्लादेश के बीच जो है थाईलैंड और बांग्लादेश के बीच वो कौन सा समस्या है आपका, जो है ये रोहिंग्या जो है थाईलैंड और बांग्लादेश के बीच रोहिंग्या जो समस्या है, म्यांमार और थाईलैंड के बीच जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो द्विपक्षीय मुद्दे भी जो हैं इसमें जो है एक चुनौती ही है। तो इस तरह देखते हैं कि बिम्स्टेक, हालांकि अभी निरंतरता जो है कहा गया है, 6वीं मीटिंग जो हुई है थाईलैंड में, 6वीं मीटिंग जो है कही गई है कि 7वीं मीटिंग हर 2 साल पर बैठाई जाए। देखिए 7वीं मीटिंग संभावित है बांग्लादेश में, अब देखिए होती है निरंतरता कि नहीं, लेकिन सभी लोग जो है इसका पूरे ध्यान दे रहे हैं। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए अगले संडे का इंतजार करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।